नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः गवर्नमेंट कॉलेज जालोर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रीनू झाजड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, वीर वीरम देव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालोर। हम लोग उच्चावच का निरूपण समोच्च रेखी मानचित्र के द्वारा कर रहे थे। हमने कॉनिकल हिल, पठार, विभिन्न प्रकार के ढाल, झील, कटक, इनका समोच्च रेखी मानचित्र बनाया। आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काठी या सैडल। पिछली कक्षा में हमने कटक का जब समोच्च रेखी मानचित्र बनाया था तो उसमें मैंने आपको रिज या कटक शब्द से परिचित करवाया था। लंबी और संकरी पर्वतीय श्रृंखलाएं होती हैं। तो काठी क्या है? किसी भी कटक में जो दो शिखर होते हैं उनके बीच का अपेक्षाकृत नीचा भाग होता है और ये सपाट होता है, समतल होता है। अगर किसी कटक में इस काठी या सैडल से होकर के कोई मार्ग गुजर रहा होता है तो इससे हम दर्रा कहते हैं। दर्रे शब्द से आप सब लोग अच्छे से परिचित हैं। और अगर इससे होकर के जल बह रहा है और इसे काट करके नीचे कर दिया जाता है तो इसे गैप कहा जाता है। तो आप सैडल या काठी को पहचान चुके हैं कि कैसी स्थलाकृति है। अब हम इसका समोच्च रेखी मानचित्र बनाते हैं। तो ये टोपोशीट की सहायता से कंटूर लाइंस को ट्रेस करके शीट पे ले लिया गया है। दोनों तरफ हाईएस्ट कंटूर लाइंस हैं। एक तरफ का शिखर है, उसकी हाइट है 2500 मीटर। दूसरे तरफ का जो शिखर है उसकी हाइट है 3000 मीटर। और बीच में जो ये काठी, सैडल या गैप है या दर्रा है, इसकी हाइट कहीं कहीं 500 मीटर है। तो वो सेम प्रोसेस करेंगे। ए बी सेक्शन लाइन खींच लेंगे। ए और बी बिंदु से नीचे की तरफ लंब डालेंगे और जहां जहां पे कंटूर लाइंस को सेक्शन लाइन कट कर रही है, जो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं उनसे नीचे की तरफ हम लंब डालेंगे वहां तक जहां तक ये हाइट का जो डॉटेड लाइन अपन ने बना रखी है, पीछे क्लासेज में आप सीख चुके हैं, उन डॉटेड लाइन तक। और फिर ये बिंदु प्राप्त कर लेंगे और इनको फ्री हैंड से मिला देंगे। तो जो शेप या आकृति अपन को प्राप्त होती है वो सैडल है। ठीक है। राइट हैंड पे नीचे की तरफ आप इसमें मापनी लिखेंगे, स्केल लिखेंगे और टॉप में आप हेडिंग डाल देंगे। एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी जो पिछली कक्षा में हो नहीं पाई भूलवश। इस चित्र में आप देखिए, ये आपने झील का समोच्च रेखी मानचित्र बनाया। इसमें यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, ये क्या है? एक चीज इसमें नोटिस कीजिए आप, ये यहाँ पे समुद्र तल है 0 मीटर। 0 जो हाइट होती है, 0 मीटर हाइट, वो हमेशा समुद्र तल को दर्शाती है। तो ये समुद्र तल की हाइट है। इससे ऊपर अपन जा रहे हैं तो ये जो 1 सेंटीमीटर है इसमें 500 मीटर हाइट कवर हो रही है। और उसके बाद हर 1 सेंटीमीटर पे हाइट जो है वो मात्र 20 मीटर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे जब हम स्केल लिखते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे? 500 मीटर लिखें या 20 मीटर लिखें? तो हम इसमें 20 मीटर ही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि अपनी जो समोच्च रेखाएं हैं इनका समोच्च रेखीय अंतराल यहाँ पे 20 मीटर है, तो हमने 20 मीटर समोच्च रेखीय अंतराल ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने हाइट के बिंदु 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे बना लिए। लेकिन अब हम 0 से लेकर के 20 मीटर का गैप देते हुए और 500 मीटर तक
प्रैक्टिकली इसमें नहीं बना सकते। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो स्केल है इसको तोड़ देते हैं। इसे स्केल को तोड़ना कहते हैं। यहाँ पे एक गैप बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ क्रमशः है 20 मीटर का गैप रखते हुए ही है। ठीक है, तो ये जो आपको भी जब कभी भी जरूरत पड़े इस तरीके से कि आपको छोटा अंतराल रखते हुए हाइट को दर्शाना है, तो आप सबसे नीचे वाली जो अपनी कंटूर लाइन है कम हाइट वाली, उसके नीचे मापने को स्केल को तोड़ दीजिए और उसके बाद आगे समुच्च रेखीय अंतराल बनाते हुए कंटिन्यू कीजिए। ये एक चीज रह गई थी आपको बताना, जिस पे डिस्कस करना कंपलसरी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। काठी या सैडल हो गया। इसके बाद आता है भृगु या क्लिफ। ये क्या है? क्लिफ क्या है? समुद्र के किनारे पर जो चट्टानें होती हैं उनका खड़ा ढाल जो समुद्र की तरफ होता है उसे क्लिफ या भृगु कहा जाता है। इस खड़े ढाल का निर्माण पानी की लहरों के कटाव के द्वारा होता है। तो ये है भृगु या क्लिफ। तो इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं कंटूर लाइंस के द्वारा। तो ये है अपना भृगु का समुच्च रेखीय मानचित्र। इसमें अलग अलग मान वाली जो कंटूर लाइंस होती हैं इनको एक दूसरे के ऊपर खींचकर प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम टोपो शीट से प्राप्त कर लेंगे। इसके बिल्कुल मिड में कट लगाएंगे। तो यहाँ पे 250 मीटर 250 मीटर हाइट वाली जो कंटूर लाइन है उस पे 2 जगह पे कट लग रहा है, उससे नीचे की तरफ लंब डाल देंगे। उसके बाद ये जो 200 मीटर हाइट वाली कंटूर लाइन है इस पे कट लग रहा है, उससे अपन नीचे की तरफ लंब डाल देंगे। उनको फ्री हैंड से मिला देंगे और तो इस तरीके की अपन को शेप प्राप्त हो जाती है। तो ये आप इस चित्र की सहायता से अपनी फाइल में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए, आपको यहाँ नीचे -50 और दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सी लेवल है, समुद्र तल है 0 मीटर हाइट पे, और ये इसकी नीचे समुद्र तल से नीचे भी कुछ हिस्सा भृगु का स्थित है। तो इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे -50 मीटर और लिखा है क्योंकि इसका जो हाइट है वो समुद्र तल से नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है घाटी या वैली। तो घाटी क्या होती है? या तो 2 कटक या 2 पहाड़ियां, उनके बीच में एक लंबा गर्त होता है जिसमें से होकर के नदी बहती है। इसे हम घाटी कहेंगे। घाटी का निर्माण नदी के पानी के कटाव के द्वारा ही होता है। ये जो घाटी है ये लगातार गहरी होती जाती है, वी शेप होती है इसकी जो कंटूर लाइंस होती हैं वो उल्टे वी के शेप में बनती हैं। ये देखिए, ये घाटी था, वी शेप में है सीधा, और इसकी जो कंटूर लाइंस होती हैं वो उल्टे वी के शेप में बनती हैं। तो इनको भी अपन टोपो शीट की सहायता से अपनी शीट पे ले लेंगे। ए बी सेक्शन लाइन खींच देंगे, सेम वही प्रोसेस दर्शाएंगे, सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। और इधर अपन ये इसमें देखिए भूलवश यहाँ पे मापनी को तोड़ा नहीं गया है। तो हम जब फाइल में इसे बनाएंगे तो मापनी को यहाँ पे तोड़ते हुए बनाएंगे। एक यहाँ पे कट लगा देंगे, बीच में छोटा स्पेस छोड़ देंगे, और उसके बाद जो कि देखिए ये 1000 मीटर से स्टार्ट होके फिर 100 मीटर के गैप से बनाई गई है। तो ये नीचे का जो 1000 मीटर है ये 1 सेंटीमीटर मात्र में नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे गैप बना देंगे और इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हुए घाटी को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वी शेप घाटी है जो कि जनरली
पानी के द्वारा बनती है पहाड़ी इलाकों में। आगे बढ़ते हैं। ये है जलप्रपात या वाटरफॉल। तो जब पर्वतीय इलाकों से बहती हुई नदी किसी हाइट वाले एरिया से नीचे लंबवत रूप से गिरती है तो वाटरफॉल का निर्माण होता है। झरना जिसे हम कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात, एक चीज इसमें आप देखिए, इस जगह पे जहां पानी नीचे गिर रहा है, दो बिंदु परस्पर मिल रहे हैं। यहाँ पे हाइट ज्यादा है और इसी बिंदु पे नीचे लंबवत रूप से जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो हाइट अचानक से कम हो जाती है। तो इसकी पहचान ये है कि कंटूर लाइंस में दो कंटूर लाइंस परस्पर मिल जाती है, एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। ये देखिए, यहाँ पे 1500 मीटर हाइट है इसकी। यहाँ से पानी चलते हुए आ रहा है 1400 मीटर हाइट, फिर 1300 मीटर हाइट और फिर अचानक से 1200 मीटर हाइट। तो यहाँ पे 100 मीटर हाइट जो है वो अचानक कम हो जाती है, तीव्र ढाल, खड़ा ढाल बन जाता है और पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पे वाटरफॉल का, जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। उसके बाद फिर ये हाइट जो है वो क्रमशः कम होती जा रही है। तो यहाँ पे 1300 और 1200 मीटर वाली जो कंटूर लाइन है वो परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करती है। ये पहचान होती है वाटरफॉल की, जो कंटूर लाइन्स होती हैं उसकी। सेम वही प्रोसेस दोहराते हुए हम वाटरफॉल का समुच्च रेखी मानचित्र प्राप्त कर लेंगे। ऊपर हेडिंग डालना और राइट हैंड पे नीचे की तरफ आप मापनी लिखना नहीं भूलेंगे। यहाँ भी अपन को स्केल को तोड़ना है, गैप बनाना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1000 मीटर को और ऊपर वाले 1 सेंटीमीटर 100 मीटर हाइट को दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये है महाखड्ड या गोंज। पहाड़ियों के बीच से होती हुई नदी जब बहुत लंबे टाइम से बहती होती है तो वो अंदर गहरा कटाव कर लेती है और खड़े ढाल वाले इसके किनारे बन जाते हैं। बहुत गहरे खड़े ढाल होते हैं और नीचे तलहटी में पानी बहता है, तो उसे हम गोर्ज कहते हैं। इसका समुच्च रेखी मानचित्र देखते हैं। ये समुच्च रेखी मानचित्र है। इसमें 2-3 कंटूर लाइंस परस्पर मिल जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे हाइट अधिक है और यहाँ पे नीचे इसी बिंदु पर नीचे की तरफ हाइट अचानक कम हो जाती है, तो 2 कंटूर लाइंस परस्पर मिल जाती हैं। सेम वही यहाँ पे आप मापने को तोड़ते हुए हाइट पे बिंदु बनाएंगे। और आप देखिए, सबसे नीचे वाला है 2500 मीटर और अधिकतम है 3000 मीटर। तो 100 मीटर का समुच्च रेखी अंतराल लेते हुए हम यहाँ पे अपना समुच्च रेखी मानचित्र बनाएंगे, लंब डालेंगे नीचे की तरफ और आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। आप जब ड्रॉ करते हैं कंटूर लाइंस को तो उसमें ध्यान रखिएगा कि कंटूर लाइंस सेम वैसी ही बनानी है जैसी हमें टोपोशीट में दिखाई देती है। टोपोशीट नहीं है, अगर हम बुक की सहायता से या जो मैं PDF आपसे शेयर करती हूँ उससे आप बना रहे हैं तो भी आप बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो आकृति प्राप्त हो वो सही हो, बिल्कुल स्थलाकृति के जैसे ही हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।